हर महादेव साथियों, देखो आज अभी ये पेपर आ गया है आपका, तो इसको सोल्व कर देते हैं फर्स्ट ग्रेड का। इसमें आपके मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं उनको हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे और बाकी जीके वाले जो क्वेश्चन हैं इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर देती हैं? 3 दिन में पूर्ण करते हैं। तो एक महिला अकेले उसे कितने दिन में कर सकती है? तो इसका आंसर होगा 36 दिन। कितना होगा? 36 दिन। ये आपको मैथमेटिक्स वाले सरों ने आपको बता दिया, तो आप इसको छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन अपना जीके का है, किस लोक देवता का जन्म उडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? किसका हुआ? बताइए। रामदेव जी का। वेरी गुड। इसमें 4 ऑप्शन है, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी और देवनारायण जी। रामदेव जी का जन्म हुआ था। अगर आप लोक देवताओं को देखेंगे तो पेज नंबर 17 पे आपको ये मिल जाएगा। अभी मेरे को एक कॉपी दी थी एक बच्ची ने, उसके 17 नंबर पेज पर लिखा हुआ है ये। अगर किसी को देखना हो तो आप देख लेना। उम्मीद है आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं। उडू काश्मीर गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। और इनके अलावा 4 लोक देवता और 3 लोक देवता और थे। पाबू जी था, पाबू जी के अलावा तुम्हारा दूसरा ये रहा रामदेव जी। रामदेव जी की जो पहली लाइन है वो देखो, जन्म उडू काश्मीर गांव बाड़मेर। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है आपके, A B C D E और F मिलकर परिवार के 6 सदस्य हैं। B का या की पति C है, E का माता F है और C की पुत्री D है। F E A का बच्चा या बच्ची है और C का पुत्र A है। इस परिवार में 2 दंपति हैं, तो निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन A इसमें था बी ई का दादा है, ऑप्शन बी बी ई की दादी है, ऑप्शन सी ए का माता है और ऑप्शन डी ई बी की या का पोत्री या पोत्री है। इसका आंसर अभी आपको बता दिया गया। जैन साहब ने अभी आपको सोल्व करके बताया, आपने निकाला होगा। इसका उत्तर नहीं निकाला क्या आपने? अभी नहीं निकाला, चलो ठीक है, जैन साहब आपको बता देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं है? राजपूताना में स्थित नहीं थी, यानी 3 सी स्थित थी। इसमें पहली थी नसीराबाद, ऑप्शन बी है देवली, ऑप्शन सी है टोंक और ऑप्शन डी है एरिनपुर। सोच के बताओ। देवली। वेरी गुड। नसीराबाद पड़ती है अजमेर में। कहाँ पड़ती है? ये हेड ब्रांच थी, ये इसमें शामिल थी। देवली पड़ती है टोंक में। कहाँ पड़ती है? ये भी इसमें शामिल थी। एरिना पड़ती है पाली में। कहाँ पड़ती है? ये भी इसमें शामिल थी। टोंक में कोई सैनिक छावनी। ये अगर 1857 की क्रांति अगर आप पढ़े हो, पेज नंबर 84 PDF में डाल रखा है, तो आपको वहां मिल जाएगा। यदि माध्य बराबर कोष्टक में 3 माध्यिका माइनस बहुलक x, तो x बराबर क्या होगा? इसका आंसर अभी जैन साहब ने बता दिया, 1/2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है, ये मैंने अभी पढ़ाया था, अगर आप कर सकते हो तो। ऑप्शन ए दिया है इसमें ऋतु संहार। ऑप्शन बी इसमें दिया है रघुवंश। क्या दिया है? रघुवंश। और ऑप्शन सी इसमें दिया है मृच्छकटिकम। क्या दिया है? मृच्छकटिकम। और चौथा इसमें दिया है मेघदूत। क्या दिया है? बताओ इसमें क्या शामिल नहीं है? मृच्छकटिकम। ये किसकी है? शूद्रक की। किसकी है? शूद्रक। और ये 2 काव्य हैं, एक खंड काव्य है, जिसके बारे में मैं डिटेल से लिखा चुका हूँ, लेकिन मेरे को ये कॉपी नहीं मिली। ये आपके पास नहीं था क्या? साहित्य के सारे लेखकों का एक का कालिदास की कौन कौन सी पूर्वरूपा
उर्वशी की कथा, ये सारा डिटेल्ड मैंने लिखाया था, शायद आपको भी कराया होगा मैंने, किस किस की कहानी है। आगे देखो, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 में अवध के लिए ये कथन किसने कहा था? अवध के लिए, अवध के विलय के लिए ये कथन किसने कहा था? दिस चेरी फ्रूट विल बी फॉल इन आवर माउथ। ये जो चेरी का फल है वो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। इसका एक्यूरेट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। क्या है? अगर आपने किसी ने मेरे पास 1857 की क्रांति पढ़ी है, या फिर अगर आपने कोई वो पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं, जो अपने सभी जो आते हैं गवर्नर जनरल, तो उसमें भी मैंने इसको लिखा है। पेज नंबर आपको 187 पे मिल जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का मौलाना आजाद, मोहनदास गांधी, वल्लभ भाई पटेल और श्री राजगोपालाचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में बारदोली सत्याग्रह में ही पहली बार इसको पटेल की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह की, बारदोली महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि। ये मैं ऐसे कैसे लिखाता हूं? बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार। 1857 के क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। राजस्थान की 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप बताएंगे? ऑप्शन देता हूं। एजीजी कौन था? आप देखो, ऑप्शन है जॉर्ज पी लॉरेंस, ऑप्शन बी है मेजर बर्टन, ऑप्शन सी है कर्नल होम्स और ऑप्शन डी है सैडलर कॉटन। बताइए। वेरी गुड, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पी का मतलब क्या होगा? पैट्रिक। मैंने पैट्रिक ही लिखाया था, इसका मतलब तुमने पढ़ाई की है। बहुत शानदार बच्चे ने किया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है मध्यकालीन, अगर किसी ने मुगल स्थापत्य की चित्रकला मेरे पास पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार को अपने साथ भारत लेकर आया? हुमायूं कौन से चित्रकार को अपने साथ भारत लेकर आया? ऑप्शन सुन लो, आका रिजा, ऑप्शन बी मीर सैयद अली, ऑप्शन डी सी फारूक बेग और ऑप्शन डी बेहजाद। बेहजाद। तो अपने साथ कौन लेके आया? अगर आपने पढ़ा होगा तो जहांगीर सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, और उस जहांगीर के समय 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, अक्का रिजा और फारूक बेग। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होंगे, इनको तो वैसे ही काट दो। बेहजाद, बेहजाद जिसे पूर्व का राफेल कहते हैं, उसके 2 चेले थे। एक का नाम था मीर सैयद अली और एक का नाम था अब्बू समद, और ये दोनों ईरानी चित्रकार थे। और जब फारस से यहां भाग के जाता है कौन? हुमायूं, तो दोनों को साथ लेकर आता मीर सैयद अली और अब्बू समद, लेकिन इसमें अब्बू समद का नाम नहीं दिया। क्या ऑप्शन में आएगा? मीर सैयद अली, ये अपने साथ लेके आए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा है, आपको आंसर दे देना चाहिए। 1948 में, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? कौन से 4 राज्यों को जोड़ा गया था? ये आप सभी बता सकते हो। ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ए बी सी और डी। बताओ किस तिथि को किया गया था? 18 मार्च या 15 मार्च? अब देखो, एक पासे में 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं। पासे का क्वेश्चन आपने कर दिया था 1 2 3, 1 4 3 5 और 6 5 2। 1 के विपरीत कौन है? 5। 1 के विपरीत कौन है? 5।
इससे अगले वाला भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो जैन साहब ने अभी हल करा दिया। यदि 27 की घात x प्लस वाई बराबर 243 और 7 की घात x प्लस वाई बराबर 2401 हो तो x और y का मान क्या होगा? x बराबर 17/6 और y बराबर 7/6। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 17/6 और 7/6। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी सी 5 और ऑप्शन सी डी 8। देखो इसका 5 चरणों में किया गया। कितने चरणों में किया गया? 5 चरणों में किया गया। इसके उत्खनन करने वाले 3 व्यक्ति थे जो मैंने पिछली बार कल के क्वेश्चन में आया था, परसों के क्वेश्चन में आया था। एक बी के थापर और एक बी लाल और एक जेवी जोशी था। आरसी अग्रवाल नहीं था, वो कौन था? जेवी जोशी। ये 3 थे, तो ये 3 शामिल थे और चौथा जो था वो इसमें शामिल नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स का। आपकी बार मैथमेटिक्स इन्होंने खूब पूछी है। सबसे टिपिकल क्वेश्चन ये बनाया पेपर 3 नंबर का। यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या है? इसका आंसर है 12.5 मीटर। कितना मीटर? एग्जैक्ट आंसर है 12.5 मीटर, ऑप्शन बी। और फिर क्वेश्चन नंबर 16 आता है, 1.5 मीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर है। सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 640। कितने हैं? 640। इसका एग्जैक्ट आंसर है 640। इसके अलावा फिर आगे फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 20 छात्रों को एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार ज्ञात कीजिए। 17, 16, 17, 17, 15, 14, 6। 17 की बारंबारता 15 की बारंबारता से कितना अधिक है? तो इसका आंसर है 4। कितना है? 4। ये भी आपको सोल्व करवा दिया गया है मैथमेटिक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, सरदार पटेल ने किस देशी रियासत के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? वेरी गुड, हैदराबाद। हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने कौन सा ऑपरेशन किया था? नहीं, ऑपरेशन पोलो। क्या किया था? क्योंकि हैदराबाद को पोलो भूमि कहा जाता है। ठीक है, कब किया था? नवंबर 1948 में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसको बनाया था? हैदराबाद। हालांकि और को भी मिलाया था, लेकिन वो उसके आंसर में नहीं है। गोवा, दमन दीव ये इस आंसर में नहीं है। यहाँ पे भोपाल है। जम्मू कश्मीर का विलय है, तो वो हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किए थे, है ना। और जूनागढ़ में अपन ने उसका वो किया था, क्या बोलते हैं। आगे देखो, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। ऑप्शन सुन लीजिए, मेणा दे, नेतल दे, फूलम दे और पेमल दे। वेरी गुड, पेमल दे। क्या नाम था? पेज नंबर 147 पे 21 पे मिल जाएगा ये आपको। और ये जो ये है ये 137 पे है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है? मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य? अभी अपने नृत्य चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए। कल कंप्लीट होगा, कल ये आ भी जाएगा आपके, आज नहीं हुआ कंप्लीट। जो सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है। मैंने ऐसे कैसे लिखा था? सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है, रक्षाबंधन तक। ऑप्शन सुन लो, 13 ताड़ी आज पढ़ाया था, ये था क्या? बम रशिया मैंने पढ़ाया था, है क्या इसमें? गिंदड़ नृत्य पढ़ा दिया है क्या? अब बचा चौथा गवरी, नहीं पढ़ाया, वो ये लगाना है क्योंकि कल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। अब देखो, किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क सिक्के मिले। ये अभी आपका सभ्यता आपका नहीं हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स का है,
एक समवर्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटी शंकु काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अगला क्वेश्चन, श्रीनिवासन शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? किस संस्था से? ऑप्शन ए भारत सेवक समाज। बताओ भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये इससे संबंधित नहीं थे। भारत सेवक समाज को उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी होम रूल लीग आंदोलन में। ऑप्शन बी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। एक तो HRA था, फिर एक क्या था? HSRA। ये क्रांतिकारियों द्वारा गठित किया गया था। तीसरा था अनुशीलन समिति, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ढाका में किया गया था। और ऑप्शन डी है अखिल भारतीय उदार संघ। क्या होगा? अखिल भारतीय उदार संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है अखिल भारतीय उदार संघ। अगला क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखो 0.8, 0.45, 4/9 और 9/49 अंडर रूट में है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? स्क्वायर लगा रखा है इसके, ये सबसे बड़ी संख्या। अब बताओ अगला क्वेश्चन सबके साथ दोहराना चाहिए जिन्होंने मेवाड़ मेरे पास पढ़ा है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद, राणा सांगा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उठा के मारूंगा लड़की। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उसका बेटा बना, बड़ा बेटा रतन सिंह। कौन बना? राणा सांगा की जब मृत्यु हुई उससे पहले उनके सबसे बड़े पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई थी। उनका दूसरा बड़ा पुत्र था जिसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? और रतन सिंह जब राजा बनता है उससे पहले लेजान मूण जो अपनी राहड़ी रानी कर्मावती थी उसको रणथंभौर की जागीर दी उसने, राणा सांगा ने। वो पहले कहेगी कि तेरा बेटा ये मेरे को दुखी करेगा, मेरे को रणथंभौर की जागीर दो। अपने भाई सुरजनहाड़ा को उसने अपना संरक्षक बना लिया, अपने दोनों बेटों का, विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों का संरक्षक बना लिया और वहां जाके रहने लग गई। और लेटर लिख रही थी, लेटर लिखने में बड़ा पारंगत हासिल कर रखी थी। पहले तो बाबर को लेटर लिखा उसने कि आ जाओ और आक्रमण कर दो मेवाड़ के ऊपर, मेवाड़ बिल्कुल खाली है, आधा तुम खा लेना आधा मैं खा लूंगी। जब इस बात का पता राणा रतन सिंह को लगता है तो उस औरत के कोप भाजन से अपने भाइयों को बचाने के लिए वो मांग करता है कि मातेश्री आप इस दुष्चक्र में मेरे भाइयों को मत फंसाओ, आपको जो षड्यंत्र करना है करो, मेरे भाइयों को मेरे पास भेज दो। और वो विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने पास बुलाता है। इस बात से नाराज होकर वो अपने भाई को फोन करती है और शिकार खेलने के बहाने बुला के हत्या कर देता है। ये चीज मैंने बताई है। मेवाड़ के दो राणाओं की हत्या, मेवाड़ के दो राणाओं की हत्या की गई। बूंदी के राजाओं से बड़ी टकरार चलती रहती थी इनसे। ये मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई थी, अगर आपने पढ़ा हो तो बिना सोचे मत बोला करो, क्योंकि ज्यादातर किताबों में पढ़ाते ही नहीं है, राणा रतन सिंह को पढ़ाते ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखाते हैं? विक्रमादित्य। मैंने पूरी स्टोरी इसीलिए बताई थी कि एक दिन ये क्वेश्चन आएगा। आगे सुनो, ये क्वेश्चन तुम्हारे इसके हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी और इंग्लिश के बाद में अब आपका फिर जीके की तरफ लौटते हैं अपने। हाँ भाई, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? अल नजह बताओ किसके साथ किया है? करंट अफेयर किसी ने पढ़ा है क्या? हालांकि ये पहले से चल रहा है। ये ओमान के साथ किया है। किसके साथ किया है? ओमान के साथ किया है। लेकिन ये चौथा ऑपरेशन था, मिलिट्री एक्सरसाइज थी। करंट अफेयर पढ़ा करो। आगे है
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, इसका जो द्रव्यमान है, बताओ कार्बन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात है। क्या अनुपात? ऑप्शन सुन लो, 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:8 और ऑप्शन डी 6:8। क्या? 3:8। कैसे? देखो, कार्बन का द्रव्य कितना नंबर पे? 12। और ऑक्सीजन कितना है? 16। तो 16 दूनी 32 और 12:32। अब 12 को काटो, 3 चौके 4 × 12 और 4 अंटे, ओ सॉरी 4 × 12, ठीक है, 3:8। ये मैंने उस टाइम निकालना बताया था, मेरे को ये सीख लेना। ऐसे कैसे? शायद मैंने इसी को भी करवाया था, कार्बन डाइऑक्साइड को ही करवाया था मैंने, कि इनमें क्या अनुपात है द्रव्यमान का। ये ऐसे कैसे आंसर करवाया? किसी के पास है क्या साइंस की कॉपी? है? इसमें नहीं मिलेगा मेरे को, 1 घंटा लगता है ढूंढने में। चलो इसको देखते हैं, बाद में देख लेंगे। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 3:8 सही आंसर होगा, 3:8। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम, ये तो खैर आप कर दोगे। काल कर्मानुसार, अगर लोकसभा अध्यक्ष आपने पढ़े होंगे, ये उनके हैं टॉपिक फर्स्ट ग्रेड का, तो ये नहीं पढ़ाया गया है। अब देखो, आरटी एक्ट 2009, इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन सुनना है, मोठ, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद और ऑप्शन डी नकद। खरीफ की फसल कौन सी फसलें हैं? अच्छा, रबी की कौन सी है? अभी गेहूं, जो चना, मटर, ये जो भी चल रही हैं, ये अच्छा बताओ, उड़द किसकी है? खरीफ की। किसकी है? अच्छा, आगे आ जाओ। राज्य के तपेदिक, ये करंट अफेयर का है। पशु गणना 2019 के अनुसार, ये 2019 का आंकड़ा मैंने लिखा था पशु गणना में, राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है, बताओ, 468.01 लाख, 568.01 लाख, 668.01 लाख और 768.01 लाख। 5.68 करोड़ ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इन्होंने ऐसे लिख दिया 568 लाख। समझा क्या? इन्होंने, ताकि ये कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए इन्होंने ऐसे लिख दिया। 668 है 568? चलो ठीक है। न्याय मेरे साथी, विधिक सेवा प्राधिकरण, अखिल वितरण भंडारण मॉडल पुस्तक, ये भी अपने काम का नहीं है, कक्षा 1 से 12 तक का। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैंने पर्यावरण संरक्षण में ये पढ़ाया था, फिर आपके पास आ गया। 3R के नियमों का पालन करना चाहिए, बताया था। 3R में R क्या मतलब है? रिसाइकल, रीयूज है, रिड्यूस। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित R में से एक है? ऑप्शन ए, ये मेरे को दिख नहीं गया, रिफ्यूज, रिपे, रिचार्ज और रीयूज। रिफाइन है ये, रिफाइन। तो इसमें क्या आ जाएगा? रिफाइन। क्या आ जाएगा? देखो, रिफ्यूज यानी तो होता है इनकार करना, रिफ्यूज। रिपे, रिचार्ज और एक है रिफाइन। रिफाइन यानी दोबारा काम में लेना। रीयूज को रिफाइन लिख दिया इसने, रीयूज को क्या लिख दिया? रिफाइन। तो इसमें रिफाइन आ जाएगा। कूट 1 को कूट 2 से संलग्न कीजिए
ऑप्शन ए और बी, वित्त आयोग का गठन कब हुआ, विधि आयोग का गठन कब हुआ, सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ, सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ तेरे, सी आयोग, ये आयोग नहीं किएगा आपके, 1964 में होता तो सी में एक, सी में एक, 3 में है। अच्छा, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग, योजना आयोग 5 ईयर प्लानिंग तो 1950 से चल रहा है अपना, 5 ईयर प्लानिंग अपनी कब से चल रही है, 50 से चल रही है कि 51 से चल रही है, नहीं पता, छोड़ो इसको। राजस्थान में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, राजस्थान देश में कच्चे तेल का, देश में राज्य के कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है, कुल कच्चे तेल का, ऑप्शन सुन लो, 20% से अधिक, बी 30% से अधिक, सी 10% से कम और डी 15% से कम। कितना तेल उत्पादन होता है राजस्थान में, कम होता है, मेरे को लगता है इसका आपने ये खनिज नहीं पढ़ा है क्या, नहीं हुआ आपके टॉपिक, पिछली बार हुआ होगा, नहीं हुआ, खनिज आपके है ही नहीं और फिर हुआ ही नहीं। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। जब आपका इन्वेस्ट 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित है, छोड़ो इसको, कौन सी प्रबंधन की विशेषता है, इसको भी छोड़ो। आगे देखो, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। बताओ भाई, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन तो कई बार पढ़ा है। ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन सी 92। 89 है कि 91? 91 है 2003 में। चलो ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003। राजगढ़, अजमेर और देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? बताओ, अजमेर और देवगढ़ उदयपुर, ये आपके उद्योग, ये खनिज नहीं हुआ क्या? अभी टॉपिक ही नहीं हुआ, तुम्हारे हो गया तो तुम तो भूल गई होंगी। चलो ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान ये भी छोड़ दो। आगे वाला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? 3 कथन सही है, 1 गलत है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। नहीं, कितने माह रहती है? इसके लिए निश्चित नहीं है, जब भी राष्ट्रपति चाहेगा तब वापस ले सकता है इसको। यह गलत है। चौथा, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की? अब बताओ, अगले वाला क्वेश्चन फिर साइंस का आ गया। साइंस के क्वेश्चनों में तो आप उखाड़ दोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है, फर्स्ट ग्रेड में भी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? अग्नाशय द्वारा 4 हैं, 1 नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है ग्लूकागोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी सोमेटोस्टेटिन। इसका सही आंसर है रिलैक्सिन, जो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। 1 मिनट इसको रोको, भी मैं आपको दिखाता हूं। इसको रोकना है केवल। 61 है, कौन सा दिनांक एवं वर्ष को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RT 2009 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010। अगले वित्तीय वर्ष से चालू होते, कोई भी डेट ये याद रखना। ये कई बार मैंने पढ़ाया था, अनुच्छेद 21 में पढ़ा है। शंकर जी नहीं बताया क्या
क्या बात करते हो, पॉलिटी में ये लिखाते यही है, निःशुल्क RT बराबर 1 अप्रैल 2010। क्या बात कर रहे हो आप। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है। राजस्थान से कौन कौन सी नदियां नहीं बनी है। ऑप्शन ए में ए दे रखा है चंबल, हुआ है क्या? ऑप्शन बी में दे रखा है पश्चिमी बनास, कहां से हुआ है? राजसमंद। ऑप्शन सी है माही, माही का हुआ है क्या? और ऑप्शन डी है साबरमती, कहां से हुआ है? तो तुम्हारे पास क्या हो गए? बी और डी। अच्छा नहीं हुआ है, तभी मैं देख रहा हूं प्रश्न क्यों नहीं मिल रहा। ए और सी, ऑप्शन सी सही है इसमें, ए और सी। मैं देख रहा हूं ये क्वेश्चन ही डिलीट होगा, इसमें बी और डी नहीं दिया, इसमें है नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ? चंबल और, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। हालांकि यह नागरिकता का आपने पढ़ा नहीं होगा, RS वालों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत में पैदा हुआ। ऑप्शन बी जिनके माता पिता में से कोई भारत क्षेत्र में पैदा हुआ। ये दोनों सही है, ए और बी, ये दोनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये छोड़ो, RSCET का कौन सा अनुभव, डाइट फैकल्टी, ये भी छोड़ दो। ये आपका उसका अलग टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड का, जिसका नाम है मैनेजमेंट वाले हैं तो वो अपने पढ़े नहीं है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बताओ, ये तो बहुत सुर्खियों में रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और अडानी थर्मल पावर। अडानी थर्मल पावर के साथ किया है। किसके साथ किया है? अडानी थर्मल पावर के साथ किया। रट लेना है इसको, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अडानी के साथ हाल ही में क्या, ये नहीं पता तुम्हारे को? नरेंद्र मोदी जी अडानी के साथ मिलकर देश को बेच रहे हैं। पता है क्या आपको? नहीं पता। 1 बीघा जमीन अपनी कितने में आती है? हाँ, कितने में आती है? वो उधर वो बाबा साहेब है ना, अडानी बाबा, उसको 1 वर्ग गज जो जमीन दे रहे हैं 50 पैसे में, 1 रुपए में दे रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल कानूनन तरीके से दे रहे हैं उसको। अभी जैसे वो रॉबर्ट वाड्रा का केस खुला था ना, वैसे ही देखना जब ये सरकारें बदलेगी ना, तो ये जो ये धर्म के झंडे उठा रहे हैं ना, पूरे देश को बेचा है इसने। 50 पैसे 1 वर्ग गज में जमीनें, 75 पैसे। वो खुल के कहते हैं साहब हमने तो नीलामी की है, बोली लगाई है, सरकार की बाकायदा रेट में आई है, सबको साफ कर करके बेच रहे हैं। जंगलों के जंगल सरकार की खूब जमीन है। नहीं पता होगा आपको शायद, कोई बात नहीं। अमीर कैसे अमीर होता है, गरीब कैसे गरीब होता है, ये आपको बाद में पता लगेगा। देखो, अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है, ये भी अपने नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? ये भी छोड़ो। निम्नलिखित से कौन सा राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कौन से टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में? ऑप्शन ए सरिस्का, ऑप्शन बी रामगढ़ विषधारी, ऑप्शन सी रणथंभौर और ऑप्शन डी मुकुंदरा। कौन से हैं भाई? सारे हैं। रामगढ़ विषधारी को अभी हाल ही में शामिल कर दिया, और सरिस्का शुरू से ही था है? नहीं, सब शामिल हैं। ऑप्शन दे रखा है ABCD, ABC, BCD, ACD। तो मुकुंदरा भी है क्या? कन्फर्म है? तो ABCD चारों होगा। ठीक है। रणथंभौर तो पहले से था, सरिस्का रणथंभौर तो पहले से था, फिर मुकुंदरा को किया, और अभी हाल ही में रामगढ़ विषधारी। तो चारों हैं इसमें, चारों शामिल हैं। और राजस्थान सरकार ने 100 दिन का रोजगार, छोड़ो इसको भी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना होगी। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली
एक लड़की को 6 मीटर प्रति सेकंड के 36 वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है तो गाड़ी का द्रव्यमान 4 kg है, तो निकाय का अंतिम वेग क्या होगा? वेग पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हो आप? चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में निकाल देंगे। वेग का मैंने सूत्रबद्ध तरीके से किया था और ये निकाला था। अब बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किस जिलों में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 75 किस में पाई जाती है? ऑप्शन सुन लो, जयपुर, अलवर, जोधपुर। ऑप्शन बी जयपुर, कोटा, जोधपुर। ऑप्शन सी जयपुर, झुंझुनू, कोटा। ऑप्शन डी कोटा, जयपुर, बीकानेर। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या, सर्वाधिक पहले नंबर पे कौन शहर है? कोटा है कि जयपुर है? कन्फर्म है? लॉक कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे कौन है? और तीसरे पे तो फिर बीकानेर हो ही जाएगा क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। चलो, किस राज्य की स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फाउंडेशन, ये भी छोड़ दो, ये मेरे को दिख भी नहीं रहे, इधर से साफ भी नहीं है, इनको छोड़ो। चलो ठीक है, आपकी ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लगभग इसमें आपने 50 क्वेश्चनों के आंसर दिए, बहुत शानदार, धन्यवाद। फिर से बोलो, बोलिए आज के आनंद की।